बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं कि तुर्की में इस वक्त इंतहाई दुख और अफसोस का माहौल है। और पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि तुर्की के जंगलात में आग भड़क उठी थी, जिसमें जानी नुकसान तो काफ़ी कम हुआ था, मगर माली नुकसान और आग और धुएं की वजह से माहौलियाती नुकसान बहुत हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी कौम ने तुर्की के लिए दुआएं भी की और अपने दिली जज्बात का इजहार भी किया। उसके बाद पाकिस्तान में तूफानी सैलाब जैसी सूरत हाल पेश आई, तब ब्रादर दोस्त मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान की इस मुश्किल की घड़ी में इजहार यकजहती किया। और अब फिर से नाज़रीन इकराम, तुर्की, शाम, उर्दन और लिबनान शदीद किस्म के ज़लज़लों की जद में है। अल्लाह ताला तुर्की, शाम, उर्दन और लिबनान और इसमें रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए और शहीद हो जाने वालों को आला मकाम अता फरमाए और उनके बुरसा को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी ज़लज़ले से मुतल्लिक 7-6 हैरान कुन हक़ाइक़ जानने को मिलेंगे। नंबर 1, तुर्की में आने वाले इस बड़े ज़लज़ले से मुतल्लिक एक रिसर्चर जिनका नाम फ्रैंक हुगरबीट है, उन्होंने और नीदरलैंड में एक साइंस और टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट जिसका नाम SSGEOS है, तो इस इंस्टीट्यूट ने भी इन ज़लज़लों से मुतल्लिक आज से 4 दिन पहले पेशन गोई कर दी थी। और SSGEOS की ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है: 4 से 6 फरवरी तक एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत के बारे में इम्कान है कि ये औसतन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मैग्नीट्यूड का हो सकता है। और 4 फरवरी के करीब किसी बड़े ज़लज़ले का हल्का सा इम्कान है। जबकि नाज़रीन इकराम, इस ट्वीट के साथ इनकी एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी है, जिसमें अपनी इस बात की उन्होंने तफसील से वजाहत की है। जबकि फ्रैंक हुगरबीट ने भी अपनी इस ट्वीट में आज से 4 दिन पहले ये कहा था कि जल्द या बदेर 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला तुर्की, उर्दन, शाम और लिबनान में आएगा। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, इस बड़े ज़लज़ले के अलावा अब तक 40 छोटे ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं, जो कि रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, पहले ज़लज़ले के ठीक 17 मिनट बाद दूसरा ज़लज़ला आया, जो 6.7 मैग्नीट्यूड का था। फिर 9 घंटे बाद 7.5 की ताकत से एक और ज़लज़ला आया। और इस वक्फे के दौरान मुसलसल 3 से 5.5 स्केल के आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, जिनकी वजह से जो इमारतें पहले झटके को बर्दाश्त कर गई थी, अब वो भी गिर रही हैं। और आज फिर से तुर्की और लिबनान में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, रेक्टर स्केल पर, जिनकी शिद्दत 7.7 दर्ज की गई है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, शाम में एक शदीद आग भड़क उठी है। और ये आग लगने की वजह तुर्की की वो बहुत सी पाइपलाइनें हैं जो गैस की हैं, और ज़लज़ले की वजह से ये पाइपलाइनें फट गई हैं और रगड़ की वजह से पूरे टर्मिनल में आग लग गई है। और शायद आप में से कुछ लोगों को क़यामत के हवाले से यहाँ वो हदीस याद आ रही हो, जिसका मफहूम है कि क़यामत के करीब एक आग से शाम के मोहल्लात रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये आग आसमान की बुलंदियों तक पहुँच रही है और सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज से लोग इसे देख रहे हैं। नंबर 3, इस ज़लज़ले के बाद के जो मनाजिर अभी तक सामने आए हैं, तो अल्फाज में दुख बयान करना मुश्किल है और अभी तक मुकम्मल नुकसान की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। लेकिन डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में अब तक 1121 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 5383 लोग जख्मी हैं, 2818 रिहायशी इमारतें गिर चुकी हैं और बर्फबारी की वजह से बहुत से इलाकों में इमदादी काम अभी भी नहीं हो सका। जबकि 2470 अफराद मलबे से निकाले जा चुके हैं और 9000 इमदादी कारकुन काम कर रहे हैं। जबकि तुर्की में यह ज़लज़ला वहाँ 10 सूबों में आया है। जबकि नाज़रीन इकराम, शाम में अब तक 783 अफराद शहीद हो चुके हैं और 420 अफराद ज़ख्मी हैं। नंबर 4, और तुर्की में जिन इलाकों में शदीद ज़लज़ला आया है, तो ये सारा इलाका हमेशा से ही ज़लज़लों की जद में रहा है, लेकिन आज के ज़लज़ले की शिद्दत की मिसाल शायद इस इलाके की पिछली तारीख में मौजूद नहीं। और गाजी अंतब शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ये शहर 3 अर्ज़ियाती प्लेटों यानी अफ्रीका, एनातोलिया और अरबिया के मकामी इत्तिसाल पर वाक़ है। और ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से सिर्फ 17 किलोमीटर था। यही वजह है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और जिस किस्म की तस्वीर और वीडियोस तुर्की के ज़लज़ले की मौसूल हो रही हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, लगता है कि पूरा गाजी अंतब शहर तबाह हो गया है। यानी कि आप लोग ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के जनूबी इलाके दियार बकर में ज़ख्मी होने वाली खातून ने एम्बुलेंस में मुंतकली के दौरान बताया कि हम झूले की तरह झूल गए थे। और उनका कहना है कि उस वक्त घर में हम 9 अफराद मौजूद थे, जबकि उनके 2 बेटे ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं और उन्हें उनका इंतज़ार है। इन नुकसानात के अलावा तुर्की में 2200 साल एक पुराना कला भी है, जिसका नाम गाजिन तैप है,
जिसे रोमन्स ने बनाया और सल्जूकों ने दोबारा तामीर किया था। तो नाज़रीन इकराम, ये भी अब तबाह हो चुका है। लेकिन बेशक ये नुकसान तुर्की में शहीद होने वाले लोगों से ज्यादा अहम नहीं है। नंबर 5। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो जो आप लोग देखने जा रहे हैं, इसमें इंतहाई काबिल रहम सूरत हाल है और काबिल रश्क ईमान भी। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस नागहानी आफत में भी इनका ईमान किस कदर मजबूत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। गालबन एक बाप हिम्मत जमा करके मलबे में दबकर जुज़वी तौर पर कुचले हुए अपने बेटे को कलमा पढ़ने की तलकीन कर रहा है, जबकि बेटा शदीद तकलीफ की हालत में भी कलमे के अल्फाज दोहरा रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम। जबकि नाज़रीन इकराम, ये मंजर इदलिब यानी शाम का है। नंबर 6। नाज़रीन इकराम, तुर्की में कल का ज़ल्ज़ला तारीख का तीसरा बड़ा ज़ल्ज़ला है, जो अरबों डॉलर के नुकसान के साथ अब तक हज़ारों जानें भी ले चुका है। तुर्की में आने वाले इस ज़ल्ज़ले की वजह क्या है? तो नाज़रीन इकराम, तुर्की में सबसे बड़ी ज़ल्ज़ला जोन है जिसे ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट जोन कहा जाता है, जिसका मुखफ़्फ़ EAFZ है, जिसमें ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7 स्केल से भी ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ रिसर्चर्स इस सिलसिले में रिसर्च कर रहे हैं और इमारतों को जदीद कोड के तनाज़र में इन्हें मजीद मजबूत करने की तरकीबें बता चुके हैं। लेकिन इस सर्च को या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या इम्प्लीमेंट करते वक्त काबिल इंजीनियर की खिदमत न लाकर कोताही की जाती है। और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की भी 58% ऐसी इमारतें हैं जो 2005 का कश्मीर और बालाकोट जैसा ज़ल्ज़ला बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। तो तुर्की और पाकिस्तान को ज़ल्ज़ले के खिलाफ अपना रिसर्च सर्कल वसी करने और अपनी रिसर्च स्टडी को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। और यहाँ एक और अहम बात आप लोगों को ये बताती चलूँ कि माहिरीन अर्जियात, जिन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उन्होंने और नीदरलैंड का SS जियो इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में मैं आप लोगों को शुरू में बता चुकी हूँ, उन्होंने भी आइंदा 15 दिनों में तुर्की जैसे बड़े ज़ल्ज़लों की पाकिस्तान और भारत में आने की पेशनगोई की है। अल्लाह ताला हर एक को इन सब कुदरती आफात से महफूज रखे, आमीन। और बतौर मुसलमान इस वक्त हमें अपने अमाल की दुरुस्तगी की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की हाजत है, क्योंकि हम अभी तक इंडिया में 2001 में आने वाला गुजरात का ज़ल्ज़ला और पाकिस्तान में 2005 में कश्मीर और बालाकोट के इलाकों में आने वाला ज़ल्ज़ला और उसकी तबाही नहीं भूले। नंबर 7। नाज़रीन इकराम, कुछ लोगों का यहाँ ख्याल है कि ऐसा लगता है कि ज़ल्ज़ला आया नहीं बल्कि लाया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों की आंखों में तुर्की खटक रहा है, जबकि उधर मुआहिदा लौज़ान भी ख़त्म होने को है और तुर्की को पाकिस्तान की तरह काबू में रखना भी ज़रूरी है। जबकि तुर्की में फतहुल्लाह गोलन के अलावा अभी तक आलमी इस्तामार को कोई बकाऊ लीडर नहीं मिला। लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसी भी बड़े वाक़ये के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश करने लगती हैं। तो चूंकि अभी तक हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, तो हम इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की कैटेगरी में ही रखेंगे। जबकि ट्विटर पर एक तुर्क बाशिंदे का कहना है कि ज़ल्ज़ले वाले इलाकों में पिछले दिनों शदीद बर्फबारी हो चुकी है और आज समुद्र के पानी का रंग भी काला हो गया है, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। और अभी तक समुद्र का पानी काला होने की वजह समझ नहीं आ सकी। हो सकता है कि समुद्र के अंदर कोई आतिशफशां फट गया हो, जिसकी वजह से समुद्र का पानी काला हो रहा हो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की में 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्की के वो 10 सूबे जो ज़ल्ज़ले से मुतासिर हुए हैं, वहाँ के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शहरियों से मदद और एहतियात की अपील की जा रही है, जिनमें सबसे ज़रूरी चीज़ ब्लड है। और तुर्क हिलाल अहमर के सरबराह ने शहरियों से अपील की है कि वो फ़ौरन खून का अतिया करें ताकि ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की जानें बचाई जा सकें। और लोगों से मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरन तबाहशुदा इमारतों से निकल जाएं और इमदादी कारकुनान के लिए सड़कें खाली छोड़ दें। और आप लोग भी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और नमाज के बाद अपनी दुआओं में यहाँ के बेबस और बेहाल लोगों को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।